बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटा सा बयान दूंगी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निज़ाम कायनात में गौर व तदब्बुर। तो बहनों शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मज़ाहिर कुदरत दिखाकर ईमान और यकीन का आला मर्तबा अता फरमाया ताकि आप अपनी उम्मत को दावत तौहीद पुरज़ोर तरीके और दलाइल की रोशनी में दें। इरशाद बारी ताला है, और हमने इस तरह इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाए ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो उन्हें आसमान पर एक सितारा नजर आया। वो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चाँद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगा कि ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर वो मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी ज़ात की तरफ मुतवज्जा किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और मैं उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो। तो उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और जिस चीज़ों को तुम उनका शरीक बनाते हो मैं उनसे ही नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार जो कुछ चाहेगा, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। क्या तुम ख्याल नहीं करते भला मैं इन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर इससे डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ इनको शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन और जमीयत की खातिर का मुस्तहक है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मखलूत नहीं किया, इनके लिए अमन और जमीयत की खातिर है और वही हिदायत पाने वाले हैं। ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। ये मेरा रब यहाँ पर फरमा रहा है, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खूब इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान मनाजरे का जिक्र किया। आपने वाज़ह तौर पर फरमाया कि रोशन सितारों की सूरत में नज़र आने वाले अजराम फिल्की माबूद होने के लायक नहीं। अल्लाह के साथ उनकी इबादत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मखलूक है जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है। वो खालिक के बनाए हुए और उसके हुक्म के ताबे हैं। कभी तलू होते हैं और कभी गरूब, और कभी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, वो अज़ली और अब्दी है और इसके साथ और कोई माबूद नहीं। सबसे पहले आपने ये वाज़ह किया कि सितारे ये सलाहियत ही नहीं रखते। इसके बाद आपने चाँद का जिक्र फरमाया जो सितारों से ज़्यादा रोशन और ज़्यादा खूबसूरत है, और आखिर में सूरज का जिक्र फरमाया जो नज़र आने वाले अजराम फिल्की में सबसे ज़्यादा रोशन और खूबसूरत है, और वाज़ह किया कि ये भी किसी के हुक्म के ताबे और मसखर नहीं है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और रात और दिन और सूरज और चाँद उन निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज की सजदा करो और ना चाँद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया, अगर तुमको इसकी इबादत मंजूर हो। अहले बाबिल बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से बुत परस्ती के बारे में मुनाजरा किया था और मुजस्मों को तोड़ फोड़ कर उनकी तहकीर और तज़लील करके उनका बातिल होना वाज़ा फरमाया था। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और इब्राहीम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की ज़िंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारा मददगार कोई भी नहीं होगा। तो बहनों, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि किस तरह मेरे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद को ढूंढा, किस तरह उन्होंने एक अल्लाह का एहसास पैदा किया और अपनी कौम को भी ये समझाने की कोशिश की। तो मेरी प्यारी बहनों, मुझे पूरा यकीन है कि ये छोटा सा बयान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।